जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका साथी मोहित वर्मा। आपका हमारे चैनल मैथ साइंस बाय मोहित वर्मा पर स्वागत है। और हम आज हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसकी जो सेकंड क्लास है वो हम आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने पीछे पहला चैप्टर पढ़ा दिया या मैं कहूँ सेकंड चैप्टर की जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाली थी, जो मैंने आज ही रिकॉर्ड की है और आज ही आपको मिलती होगी। ठीक है, तो वो आपको कैसे लगी, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और फिर नोट बढ़िया तरीके से नोट करके नोट्स भी बनाइए। ठीक है, और आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ये नहीं है कि आपने 1 घंटा हमारे साथ जुड़कर खराब किया, आपको 1 घंटे का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका मतलब सोच नहीं सकते उतना बेनिफिट मिल सकता है अगर आप शिद्दत से और मेहनत के साथ कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो। ठीक है, साथ में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है हमारी आवाज़ में, ऑडियो वीडियो किसी में भी आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से उसमें सुधार करने की कोशिश जरूर करेंगे। सेकंड बात यह है कि इसी हमारे जो वीडियो है इसी के नीचे हमने टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने डाल दिया है। जो टेलीग्राम है उसमें आप ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उसे, क्योंकि उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स वगैरह टाइम टाइम पर मिलते रहते हैं। एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में पता लगता रहता है। जितने भी फ्री का मटेरियल है वो सब कुछ उसमें डाल दिए जाते हैं। अगर आप कहेंगे सर हमें क्लास का पता नहीं लग पाता कब क्लास आती है, तो वो भी वहाँ पे आपको मिल सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर तो वही है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने एक कल पढ़ाया था वो आपने पढ़ा होगा, ईमानदारी से पढ़ा होगा, अच्छे से याद भी किया होगा। अगर साथ साथ में याद करते रहेंगे तो बेनिफिट होता रहेगा, अन्यथा बाद में बहुत ज्यादा हो जाता है जो कि आप याद नहीं कर सकते, जो संभव नहीं है। ठीक है, तो संभव इसलिए है क्योंकि आज का आज ही याद करना है, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये लगभग 90 दिन तक चलने वाली क्लासेस हैं। तो हम आज सेकेंड क्लास, हम मतलब छठी क्लास में कह सकता हूँ, वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं, चलिए हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है क्या पढ़ना है हमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवानी है। क्या पढ़ना है? अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या होती है, हम वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। परस्पर का मतलब जानते हो? ठीक है, परस्पर का मतलब क्या होता है? आपस में अभिक्रिया करवाना। क्या करवाना? आपस में। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे। अम्ल प्लस हमारे पास में क्या है? क्षार है। क्षार को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनेगा? तो आपको याद रखना, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है क्या? तो हम कहेंगे सर लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। इतना याद रखना है। क्या क्या मैंने कहा सर अम्ल की जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस जल। तो ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अम्ल की बात करें तो अम्ल हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? आपने कहा सर HCl ले लिया, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और प्लस में हमने क्षार क्या ले लिया? NaOH ले लिया। क्या ले लिया? NaOH। ये हमारे पास में क्या है? आपने कहा सर ये हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इन दोनों की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? लवण दे रखा है। लवण को क्या कहते हैं? हम कहेंगे सर इसे साल्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे साल्ट कहते हैं। और ये अपने आप में है ये वाटर। ये क्या है? हमारे पास में वाटर है। देखिए जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो याद रखना, ये जो सोडियम है इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? ये क्लोराइड जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। और जैसे ही क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। और प्लस में क्या बनता है? तो याद रखना HOH बनेगा। क्या बनेगा? HOH को क्या कहते हैं? H2O कहते हैं। क्या कहते हैं? H2O। तो ये क्या अपने आप में, ये हम कहेंगे सर ये लवण है। ये क्या है? लवण है। इसे क्या कहते हैं? इसे साल्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। और लवण को क्या कह सकते हैं? नमक कहते हैं। ये नमक का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो नमक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और ये हमारे पास में क्या है? तो आपने कहा सर ये जल का फॉर्मूला है। ये क्या बनेगा? हमारे पास जल बन जाता है। मेन बात क्या है उसको समझना है। अगर आपसे कोई भी कहे कि अम्ल और क्षार की
आपस में परस्पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, तो बोल देना सर लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसी में हमारे पास में एक रिएक्शन दे रखी है, वैसे तो ये जो रिएक्शन मैं अभी करवाऊंगा उसी का एग्जांपल है, लेकिन आप समझ सकते हैं, इसके बाद भी हम इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसे आप समझिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो अम्ल व क्षार दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं अभी, तो याद रखना, अम्ल व क्षार दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करते हैं। अम्ल व क्षार दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो अब दोनों क्या करते हैं, अम्ल व क्षार दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो लवण प्लस जल बनता है। तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो याद कीजिए दोबारा से, ये एग्जांपल मैंने जो लिखा है मैंने ऊपर लिख दिया है, सेम टू सेम इसका कॉपी नीचे कर देना। ठीक है, ये सेम कॉपी इसकी हो जाएगी। देखिए दोबारा से, हमारे पास में दो चीजें हैं। हमने पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एक नंबर की पूछ सकता है पेपर में, अर्धवार्षिक परीक्षा या मैं कहूँ जो हाफ ईयरली एग्जाम है, या मैं कहूँ जो ये मतलब हमारे पास के एनुअल एग्जाम है उनमें भी आ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोबारा से, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल व क्षार दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो लवण प्लस जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके एग्जांपल की बात करें तो हमने क्या लिया, एक तो अम्ल ले लिया, आपने कहा सर अम्ल ले लिया, प्लस हमने क्षार ले लिया, आपने कहा सर क्षार ले लिया। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो लवण प्लस जल बनता है, तो दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनता है। और लवण, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जांपल की बात करें, ये तो हमने इसका टाइप पढ़ दिया, ये तो अपने आप में उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, लेकिन रियल एग्जांपल में बात करें तो हमने क्या ले लिया, HCl अपने आप में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये क्या ले लिया हमने, NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। लवण को क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, और जल को आपको पता ही है H2O कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, H2O। तो इसे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं कि धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ते हैं। किसकी अभिक्रिया पढ़ते हैं, धातु अम्लों की, या मैं कहूं धातु ऑक्साइडों की अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें फोकस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या है, धातु ऑक्साइड है। क्या है, धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है इसमें, देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल आपको पढ़ना है। इसमें जब हम धातु ऑक्साइड हमारे पास में है, क्या है, धातु ऑक्साइड है, और जब धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, अम्ल के साथ, तो लवण प्लस क्या बनता है, जल ही बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। इतना आपको याद रखना है, कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके आप जरूर समझना, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, तो देखिए जब आप विलयन का रंग, इसमें कुछ पॉइंट ले रखे हैं आपको लिखने हैं। विलयन का रंग, विलयन का रंग मतलब कलर की बात हो रही है यहाँ पे, कलर, विलयन का कलर नील हरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील हरित हो जाएगा, नील हरित। इसे ग्रीन ब्लू एल्गी भी बोला जाता है, ग्रीन ब्लू एल्गी भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये बायोलॉजी के टर्म है, लेकिन ये केमिकल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नील हरित हो जाता है। कुछ नीला हो जाता है, कुछ हरा सा हो जाता है, इस टाइप का कहने का मतलब है, हो जाएगा। एक कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, और इसमें क्या होता है,
ये हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास में क्या है, कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड होगा वो क्या हो जाएगा भाई, घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। उसके बारे में बात करते हैं हम। विलेन का नील हरित अभिक्रिया में कॉपर सेकंड क्लोराइड के बनने के कारण होता है, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद में नोट लगा के आपको इंपॉर्टेंट बात है वो देखना, इसमें क्या नोट लगा के लिखनी है। देखिए हमारे पास में क्या है, धात्विक ऑक्साइडों को क्षार के ऑक्साइड भी कहते हैं, ये याद रखना। तो याद रखना, धात्विक ऑक्साइडों को, धात्विक ऑक्साइडों को क्षारकीय, क्या कहेंगे इसे, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहेंगे। धात्विक ऑक्साइडों को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। यहां तक जरूर नोट कीजिएगा। देखिए दोबारा से हम क्या पढ़ रहे हैं, धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल की जब रिएक्शन करवाते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। और विलयन कारण कलर हम बात करें तो नील हरित हो जाता है। और कॉपर सेकंड ऑक्साइड बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर सेकंड ऑक्साइड क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और याद रखना धात्विक ऑक्साइडों को की जो को क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने बढ़िया से पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सभी अम्लों एवं क्षारकों की जो समानताएं होती है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। काफी बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, आएगा 3 नंबर का, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए हम आगे नया टॉपिक पढ़ते हैं। सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं, समानताएं के बारे में पढ़ेंगे। सभी अम्लों एवं क्षारकों में, सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं पढ़ेंगे। इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मार्कर पे आपको पता है मार्कर चलाना बोर्ड पर अच्छा आसानी होता है और ये राइटिंग चेंज हो जाती है इससे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, देखिए धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, अम्ल की बात करें। अम्ल में आपको लिखना है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पे गैस लिख लेना, ठीक है, गैस बनाती है, ठीक है भाई। सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन होता है, ये भी सेकंड बात लिख रही है। आपको पता है जितने भी एसिड हैं सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना टॉपिक को, यहाँ से क्वेश्चन 100% निकलेगा, 3 नंबर का लगभग निकलेगा। पूरी थ्योरी करे से कैसे आपको छापना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन HCl में होते हैं, ठीक है। अम्लों में क्या होते हैं, अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन, ऋण आयन मतलब नेगेटिव, क्या होते हैं, Cl- होते हैं, Cl- होते हैं, क्या होते हैं, Cl- होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, एक बार छोटा सा इसी में एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास में क्या है, HCl है, क्या है, HCl। और HCl को हम अगर 2 पार्टों में तोड़ें तो इसके 2 पार्ट्स निकल सकते हैं। एक तो हमारे पास में क्या है, H+ आयन निकलेगा, ठीक है, ये H+ आयन हो गया। और एक हमारे पास में क्या, Cl- आयन निकलेगा।
तो इसको क्या बोल देंगे, धनायन, और इसको क्या बोल देंगे, तो याद रखना ऋण आयन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऋण आयन, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो बुक में दे रखा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या दे रखा है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसकी मैं बात करूं तो आपको पता है सेम, इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, एक में बढ़ेगा H प्लस आयन और एक में बढ़ेगा NO3 माइनस का 2। ये नेगेटिव होगा और ये आपको पता है ये किस में होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, और इसे HCl कहते हैं। ये मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है, मैंने काफी बार बता भी दिया। उसके बारे में बात करते हैं तो H2SO4 एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। H2SO4 इसमें क्या होता है, तो याद रखना H प्लस हमारे पास में क्या है, धनायन है। ठीक है, H प्लस धनायन होगा जिसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं, और प्लस में क्या बच गया, सल्फेट बच गया। तो हमारे पास में क्या है, SO4 माइनस 2 होता है। ये क्या होता है, SO4 माइनस 2, ये क्या होता है अपने आप में, तो याद रखना नेगेटिव होता है। क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH, इसे क्या कहते हैं, CH3COOH होता है। इसकी मैं बात करूं तो इसमें भी आपको पता है क्या आएगा, H प्लस आयन आएगा, ये तो हमारे पास पॉजिटिव होगा। और जो बच गया COO माइनस, ये क्या होगा हमारे पास, तो ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है और आएगा। ठीक है, देखिए दोबारा से हम क्या पढ़ रहे हैं, सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं। अभी हम एक बार अम्ल की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या किस पे आएंगे, तो हमने कहा जी बेस के ऊपर आएंगे, क्षारकों के ऊपर आएंगे। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो याद रखना हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है और अम्लों में धनायन H प्लस तथा ऋणायन Cl माइनस होता है। क्या होता है, Cl माइनस। इसकी जगह मैं ये भी यूज कर सकता हूँ कि कुछ में OH माइनस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, OH माइनस भी। ठीक है, अम्ल की बात करूं तो ये हमारे पास में क्या इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में बात करूं तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, तो मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको बड़ी डिटेल से। तो ये HCl इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसमें H प्लस आयन धनायन होता है और Cl माइनस क्या होता है, ऋणायन होता है। उसके बारे में बात करते हैं HNO3 की, जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसमें H प्लस आयन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। NO3 माइनस 2 क्या होता है, नेगेटिव होता है। H2SO4 होते इसे अम्लों का राजा कहते हैं, मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें H प्लस को धनायन कहते हैं और SO4 माइनस 2 को ऋणायन कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, ये CH3COOH मतलब इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। ये क्या होता है, हमारे पास H प्लस को क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। ये क्या है, हमारे पास धनायन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं भाई, धनायन, पॉजिटिव होता है ये। और COO माइनस क्या है, हमारे पास ऋणायन होता है। तो आप इसे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं और फिर इसके ऊपर एक डायग्राम भी है, हम वो भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या मैं कोई एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं आप साइड में। आप इसमें क्या लिखना चाहेंगे कि सभी अम्लों में H प्लस धनायन होने के कारण इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लता होती है। तो याद रखना, मैं यहीं पे लिख देता हूं, इनमें H प्लस आयन होने की वजह से, इनमें H प्लस आयन होने की वजह से इनकी प्रकृति अम्लता होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लता होती है। इसे आप देख सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये बुक में एक डायग्राम दिए हुए हैं तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटा सा बनाएंगे, देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, देखिए
थोड़ा सा मुझे लगता है टेढ़ा बना दिया, चलो कोई बात नहीं। इसको हम कह सकते हैं कुंजी। कुंजी का मतलब होता है बटन, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है ये अपने आप में क्या है, बल्ब है, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। और इसके अंदर जो विलेन मैंने डाला है वो कैसा है, तो याद रखना तनुकृत अम्लीय विलेन है, ठीक है। तनुकृत अम्लीय विलेन है। कैसा विलेन है भाई, तनुकृत अम्लीय विलेन है। और ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं दो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और ये हमारे पास में क्या है, बीकर है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ये तनुकृत अम्ल जो एसिडिटी वाला जो विलेन है इसमें होता है, और हम यहाँ से क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं। जैसे यहाँ से लाइट ऑन करते हैं तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो ये बल्ब है ये क्या हो जाता है, जलने लगता है, ठीक है। ये जलने लगता है, जो किसको प्रेजेंट करता है, ये बताता है, ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि अम्ल की उपस्थिति में जो विद्युत है उसमें विद्युत धारा चलने लगती है, करंट उत्पन्न होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि उसमें H प्लस आयन पाया जाता है, इसी की वजह से। तो हम इसको नोट कैसे करते हैं, जब हम अम्लीयता को चेक करते हैं, इसमें क्या लिखना है आपको, पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब हम अम्लीयता को चेक करते हैं, जब हम अम्लीयता को चेक करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, बल्ब जलने लगता है, ठीक है। जब हम अम्लीयता को चेक करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। उसके बाद में सेकंड बात करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है आपको, नोट लगा के लिखना है। इसमें क्या लिख रहा है, नोट लगा के। क्या लिखना है आपको, हमारे पास में क्या है, एक तो ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को क्या कहते हैं, C6H12O6 कहते हैं। क्या कहते हैं, C6H12O6। प्लस आपके पास में क्या है, तो हमने कहा सर एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। और एल्कोहल क्या होता है, तो आप कहिए सर C2H5OH होता है। यही होता है ना इसका फॉर्मूला, C2H5OH। तो ये दोनों के दोनों क्या नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते। तो ये दोनों विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये क्या नहीं करते हैं, ये दोनों के दोनों विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। यानी क्या नहीं करते, दोनों के दोनों विद्युत का चालन नहीं करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम, जब हमारे पास जो हमने बल्ब था ये जलने लग गया, क्या हो गया, ये थोड़ी थोड़ी लाइट देने लग गया। तो इसका मतलब क्या है, जब बल्ब जलने लगता है, ठीक है, या बल्ब के जलने से यह पता चलता है, ऐसे लिख सकते हो, बल्ब के जलने से यह पता चलता है, यह पता चलता है, यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का चालन होता है। पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन की जो विद्युत का चालन इनमें उपस्थित
हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। यहां तक आप समझ सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, जब हम अम्लीयता को चेक करते हैं तो क्या हो जाता है, बल्ब है वो जलने लगता है। ये भाई साहब ये बल्ब रहा, ये जलने लग गया। नोट, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन दो रसायनों के नाम लिखिए जो अम्लीयता के कारण विद्युत का चालन नहीं करते। तो क्या ऑप्शन आएगा, एक तो ग्लूकोज जिसे C6H12O6 कहते हैं, एक हमारे पास में आता है एल्थिल एल्कोहल जिसे अल्कोहल बोला जाता है C2H5OH। तो दोनों के दोनों विद्युत का चालन नहीं करते। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि विद्युत का चालन इनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन होगा तो इनमें क्या होगा, लाइट आएगी अन्यथा नहीं आएगी। तो होता क्या, देखिए दोबारा से हमने क्या लिया, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे आयनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास जलीय विलयन होता है, कैसा विलयन होता है, जलीय। तो हम लिखेंगे जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारकों का पता लगाना। हम लिखेंगे जलीय विलयन में अम्ल व क्षारकों का क्या कहेंगे, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारकों का पता लगाना। ठीक है, ये हमारे पास में हेडिंग रहेगी, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारकों का पता लगाना। ठीक है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। देखिए भी सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास में, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में क्या ले लिया, हमने ले लिया सर इसमें HC, क्या ले लिया, HCl, और इसको हमने किस में डाल दिया, जल में डाल दिया। जैसे ही जल में डालेंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे सर इसमें जल में डालते इसमें H2O, जल तो है हमारे पास, लेकिन ये किसमें चेंज हो जाएगा, H3O प्लस आयन में चेंज हो जाएगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा, तो प्लस में जो हमारे पास क्लोरीन आयन है वो निकल जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसे, हाइड्रोनियम आयन इसे कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। और ये क्या हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव निकल जाता है यहाँ पे, इसके आगे निशान मत लगा देना से। ठीक है, ये नेगेटिव है। और ये आपको पता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में डालते हैं तो H3O प्लस आयन में टूटता है और Cl माइनस में नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं जल की उपस्थिति में HCl, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जल की उपस्थिति में HCl, क्या लिख रहे हैं, जल की उपस्थिति में HCl। देखिए जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन है वो उत्पन्न होते हैं जल की उपस्थिति में। HCl जल की उपस्थिति में HCl
जल की उपस्थिति में HCl अणुओं से H प्लस आयन पृथक नहीं हो सकते। जल की उपस्थिति में HCl अणुओं से H प्लस आयन अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। ये क्या नहीं होंगे, अलग नहीं हो सकते। उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। ये भी एक लाइन है, इसमें क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ठीक है, मतलब H प्लस आयन अलग भी नहीं हो सकता, और दूसरी बात ये है कि हाइड्रोजन आयन है वो अलग भी नहीं रह सकते, मतलब अलग स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन जल के अणुओं के साथ रह सकते हैं। आपको पता है क्या लिखना है, लेकिन जल के अणुओं के साथ, लेकिन जल के अणुओं के साथ रह सकते हैं। क्या लिखना है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, और लेकिन जल के अणुओं के साथ रह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सदैव H प्लस हाइड्रोनियम H3O से दर्शाता है। हमारे पास क्या लिखना है, हाइड्रोजन आयन सदैव H प्लस, हाइड्रोजन आयन सदैव H प्लस, जैसे हाइड्रोनियम, मैं कहूँ H प्लस या मैं कहूँ हाइड्रोनियम आयन में रह सकते हैं। ठीक है, H प्लस आयन या H3O प्लस आयन में रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, H प्लस आयन है, प्लस हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। जब इनको डालेंगे, इनमें रिएक्शन करवाएंगे, दोनों को धीरे धीरे डालेंगे ना, तो क्या बनेगा, H3O प्लस आयन बनेगा।